बच्चों, आज की टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा देख लेते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 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 और इंडक्शन। बराबर इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहा जाता है विद्युत विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय उपपादन। उत्पादन नहीं, उपपादन। ठीक है, हम लोग को इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय उत्पादन। ठीक है, चलिए। तो करंट के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो चैप्टर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लोगे, है ना। और क्योंकि एसी डीसी के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, अब याद कर, ये चीज याद कर कि उत्पादन है क्या, है ना। ये उत्पादन है क्या, इसके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं। ठीक है, कि ये उत्पादन है क्या, ये उत्पादन है क्या। ठीक है, जब कभी किसी तार जो है, जब कभी कोई वायर है या तार है, ठीक है ना, तार की बंद वायर, बंद जो कॉइल है, जब कोई तार की बंद कॉइल, क्या बोले हम? बंद कॉइल। ठीक है, कॉइल। ठीक है, बंद कॉइल से गुजरने वाली, जब बंद कॉइल से कोई गुजरती है, ठीक है, गुजरने वाली चुंबकीय बल, गुजरने वाली कौन सी बल? चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। तो यहाँ पर हमने क्या बोला? बंद कॉइल है। क्या है? बंद कॉइल से क्या गुजर रहा है? चुंबकीय बल। ठीक, ठीक है, कि रेखाओं की संख्या चुंबकीय बल है। अब इसमें जितनी भी रेखा है ना, है ना, काउंट करके देखें तो क्या होगा? कितने सारे संख्या में मिलेंगे? संख्या में परिवर्तन। अब इसमें क्या होगा? चेंजिंग, मतलब चेंजिंग होगा, मतलब परिवर्तन होगा, चेंजिंग। ठीक है, चेंजिंग का मतलब क्या होगा? चेंजिंग में क्या होगा? या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक है, इस उसे क्या बोलते हैं? उसे उस कॉइल में, उसे उस कॉइल में उस कॉइल में इसे इसी कॉइल में क्या कहेंगे? एक एक ईएमएफ बोलेंगे, एक ईएमएफ। ठीक है, उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। फिर से एक बार, वो तो उस कॉइल में एक क्या उत्पन्न हो जाता है? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपपादन कहते हैं, उपपादन कहते हैं, आई मीन इंडक्शन कहते हैं। इंड्यूस बोलेंगे इसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ। ठीक है, फिर से एक बार बता दें हम कि जब किसी वायर के बंद कॉइल में से चुंबकीय बल, है ना, कई संख्याओं में, है, निकलते हैं, तो उसकी संख्या जो है क्या होती है? संख्या में परिवर्तित। जब चुंबकीय बल जो है निकलती है तो कई संख्या में परिवर्तित होती है ना। इसके कारण क्या होता है? इस इस बंद कॉइल के अंदर से एक ईएमएफ क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और उसी को कहते हैं उत्पादन, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसके कारण होता क्या क्या है? अब जब ये हो जाए, इसके कारण क्या क्या होता है? इसके कारण होता है, क्या क्या होता है, ये चीज ध्यान देना है। इसके कारण कॉइल में एक, कॉइल में क्या होती है ना, कॉइल में एक क्षणिक, एक एक क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जिसको हम क्या, एक धारा प्रवाहित होती है जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ठीक है,
तो इसमें एक क्षणिक, क्षणिक मतलब क्या है, क्षणिक का मतलब हो गया कम समय, कम टाइम के लिए, कम टाइम के लिए, ठीक है, कम टाइम के लिए एक क्या, एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसको हम लोग इंड्यूस करंट कहते हैं। और इस घटना को, और ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे घटना को, पूरे घटना को, पूरे घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? क्या हमने आप लोगों को समझा पाया अच्छी तरह से? ओके, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, जो विद्युत, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय उत्पादन। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अब रिवीजन कर रहे हैं। जब एक वायर, ठीक है, जब एक वायर गुजरती है तो वायर के बंद कॉइल से, ठीक है, वायर के बंद कॉइल से कुछ क्या गुजरता है, जब किस कभी बंद, जब किसी एक किसी तार है, ठीक है ना, जब एक तार है, ठीक है, तार के बंद कॉइल से गुजरने वाली, ठीक है, गुजरने वाली चुंबकीय बल, गुजरने वाली चुंबकीय बल, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या में, अब ये जो है कितने सारी रेखा, तो रेखा की संख्या में या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है, या तो बढ़ जाती है या तो क्या बढ़ती है, क्या घटती है, चुंबकीय बल किससे बढ़ती है, रेखा की संख्या में, तो बढ़ जाती है या घट जाती है। तो क्या होता है, कॉइल में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, इस उत्पन्न होने को उत्पादन कहते हैं या इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। क्या उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ। इस ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और एक उसी समय क्या होता है, एक क्षणिक विद्युत धारा निकलती है ना, एक एक क्षणिक विद्युत धारा जो है निकलती है या वो प्रवाहित होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और ये पूरा प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, क्लियर है? चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और विद्युत चुंबकीय उत्पादन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ठीक है, फराडे का फराडे ने कुछ नियम दिया था, है ना, फराडे ने कुछ नियम दिया था, तो इस नियम को हम लोग इसमें एग्जिस्ट करते हैं और उसके बारे में रिलेशन लगाकर समझते हैं। ओके, चलिए। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इसका रिलेशन बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना, इसका रिलेशन लगा रहे हैं किससे, रिलेशन लगा रहे हैं, ठीक है, रिलेशन संबंध, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ई, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, EMI लिख रहे हैं, ठीक है, इसका रिलेशन रख रहे हैं, ठीक है, इसका रिलेशन किससे, संबंध जिसको हम लोग कहते हैं संबंध, ठीक है, रिलेशन किसका, फराडे है, फराडे का नियम, फराडे का नियम से क्या संकेत देता है, क्या नियम है, ठीक है। तो हमको इसको पॉइंट में लिखना है, तो पॉइंट में लिखते हैं, जब कभी एक कॉइल से गुजरने वाली चुंबकीय बल, तो ये पहले ही बताया कि एक कॉइल से क्या निकलता है भाई, चुंबकीय बल निकल रहा है, क्या बन रहा है, चुंबकीय बल, ठीक है, की संख्या में अब निकलती है चुंबकीय बल, तो यहाँ पर संख्या में परिवर्तित हो जा रही है, ठीक है, या घट जा रही है, बढ़ जाए, तो ये या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, EMF क्या हो रहा है, इंड्यूस हो जाता है, इन इंड्यूस हो जाता है। और और क्या होता है, EMF तब तक रहता है, अब ये EMF कब का रहता है, तब तक रहता है, वर्ड सुनो, तब तक रहता है, ठीक है, जब तक, तब तक रहता है, जब तक, तब तक रहता है जब तक कॉइल से, है ना, कॉइल से, जब तक कॉइल से गुजरने वाली जो चुंबकीय रेखा है संख्या में परिवर्तन हो जाता है। मतलब क्या है, गुजरने वाली, तब तक कि कॉइल से गुजरने वाली चुंबकीय बल की रेखा में परिवर्तन होता रहता है, मतलब कि परिवर्तन होते रहता है, कम ज्यादा होते रहता है, ठीक है, परिवर्तन होते रहता है,
परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, EMI संबंध इसका रिलेशन बना रहा है कि जब कोई एक कॉइल, जब एक वायर है, एक कॉइल से जब चुंबकीय बल निकल रही है ना, चुंबकीय बल, तो यहाँ पे बहुत सारे रेखा में निकलती है, तो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, ये तो बढ़ रहा है तो घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, EMF इंड्यूस हो जा रहा है, और EMF इंड्यूस तब तक होते रहता है जब तक चेंजिंग होते रहेगा, परिवर्तन होते रहेगा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में आते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब ऊपर वाले की बात की है, ये वाला है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ का परिमाण, जो इसका जो परिमाण है, इसका जो परिमाण है कॉइल से, जब कॉइल से गुजरती है, कॉइल से, ठीक है, गुजरने वाली रेखाओं के, कॉइल से गुजरने वाली जो रेखा है, ये जो कॉइल से गुजरने वाली जो ये वाला रेखा है ना, गुजरने वाली चुंबकीय बल की रेखा, ठीक है, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल रेखा की संख्या, ठीक है, रेखा की संख्या में जो चेंजिंग होता है, चेंजिंग मतलब हम यहाँ पे लिख लिए डेल्टा, ठीक है ना, चेंजिंग जो हुआ है ना, जो है, चेंजिंग जो है, परिवर्तन की दर जो है, परिवर्तन की दर जो है, ठीक है, दर जो है इसके समानुपाती होता है, क्या होता है, समानुपाती होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, ठीक है, कब होगा, यदि परिवर्तन की दर स्थिर हो, लेकिन परिवर्तन दर होते रहे, लेकिन परिवर्तन दर स्थिर हो, स्थिर मतलब कांस्टेंट, अगर स्थिर रहे या इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट है, तो EMF उत्पादित होगा, तो क्या होगा, EMF उत्पादित होगा। ठीक है, और इसी को इंड्यूस EMF की दिशा लेंज के नियम से जानी जाती है, और जब ये इसके एक दिशा बनती है, क्या बनती है, एक दिशा की तरफ जाती है, जब दिशा पकड़ लेती है कोई भी, तो ये बन जाता है लेंज का नियम, क्या बन जाता है, लेंज का नियम बन जाता है, लेंज का नियम बन जाता है, क्या बन जाता है, लेंज का नियम, जब दिशा दिखने लगेगी, यहाँ बन जाता है लेंज का नियम, लेंज लॉ बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर लेंज का नियम तो समझ में आया, तो हम लोग थोड़ा लेंज का नियम के बारे में भी थोड़ा समझ ले कि भाई लेंज का नियम क्या कहता है। लेंज का नियम कहता है, लेंज का नियम कहता है कि लेंज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेंज, है ना, अकॉर्डिंग टू लेंज, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू लेंज, लेंज क्या कहता है, लेंज कह रहा कि इंड्यूस इंड्यूस ईएमएफ की तो बात हो रही है, इंड्यूस ईएमएफ, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ या फिर करंट, इंड्यूस करंट की दिशा, ठीक है, जब इसके में दिशा की बात आ जाएगी, नेक्स्ट एरिया हो गया, इस तरफ जा रहा है, दिशा जो है, कॉइल, ठीक है, कॉइल में हमेशा, ठीक है, इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोधी का विरोध करती है, विरोध करती है, करती है, जिस जिसके कारण स्वयं कॉइल में, कॉइल में EMF उत्पन्न होती है। ध्यान समझना है, इंड्यूस EMF की दिशा कॉइल में हमेशा इस प्रकार होती है, किस प्रकार होती है,
कि जिसमें से उत्पन्न हो रही है उसी को पसंद नहीं करते, ठीक है। तो उत्पन्न होती है यदि, ठीक है, उत्पन्न होती है यदि यह 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 उस कारण का, है ना, उस कारण का विरोध करती है जहां से वो निकलती है, उसी का विरोध करती है, जिसके कारण स्वयं, कौन सा कारण, स्वयं कॉइल से ईएमएफ उत्पन्न करती है, मैंने ऊपर करती है, इसका ये विरोध करती है स्वयं। यहाँ पर बोल रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ की दिशा, इंड्यूस ईएमएफ की दिशा कॉइल में हमेशा इस प्रकार होती है। तो दिशा किस तरफ भागेगी, उल्टी दिशा में भागेगी, क्योंकि जहां से उत्पन्न वो हो रही है, ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है, यह हमने कहाँ से बताया, ये इधर से उत्पन्न हो रही है, ये इधर से उत्पन्न हो रही है, तो इधर से उत्पन्न हो रही है, तो इसी के तरफ नहीं जाए, इसके तरफ नहीं जाए, ठीक है। तो वही कहा है, कॉइल में हमेशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण स्वयं कॉइल में विभव उत्पन्न, तो यह लगातार उत्पन्न होते रहेगी, मतलब लगातार क्या होगा, लगातार ये वाला चेंजिंग होते रहेगा, तो ये चेंजिंग का विरोध करेगी, तो इसी जब विरोध करेगी और दिशा के साथ, ये विरोध करेगी साथ में दिशा के साथ, तब ये क्या कराएगा, लेंज का नियम कर, तो लेंज ने ये कहा, तो ये हम लोगों ने लेंज का नियम भी समझा, ठीक है, नोट दिस। हेलो। अब जो है हम लोग टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, अब जो है डीसी समझेंगे और एसी समझेंगे, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट दोनों के बारे में, ठीक है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डीसी में क्या होता है, जब जो है विद्युत धारा, जब जो है ये विद्युत धारा, है ना, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है हमेशा एक चालक में एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में जाती है, एक ही दिशा में जाती है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक ही दिशा में जाती है, तो उससे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट जा रहा है तो डीसी बोलते हैं, ठीक है, इसको डीसी और शॉर्ट फॉर्म में डी पॉइंट सी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करंट। जैसे अब एग्जांपल मिल रहा है, विद्युत धारा हमेशा क्या है, सेल में, ठीक है, सेल में बैटरी, बैटरी, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग को क्या मिलता है, इन सब चीज़ों से मिलते हैं, हमेशा डायरेक्ट करंट प्रवाहित होती है, ठीक है। अच्छा, इनमें और इनमें दो चीज, इनमें क्या होता है, प्लस और माइनस, ठीक है। हमेशा क्या होता है, प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, स्थिर रहता है, मतलब एक ही जगह पे रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस प्लस और माइनस ये दोनों क्या होता है, ध्रुव, है ना, एक प्लस और एक माइनस दो से होता है, तो ये दोनों हमेशा स्थिर होता है, ठीक है। परिवर्तित धारा मतलब अल्टरनेटिव करंट, इस विद्युत धारा की दिशा में, है ना, इस विद्युत धारा की जो दिशा है ना, अवधि के बाद, एक समय के बाद ना क्या होता है, ऐसे सीधे जा रही ना, एक समय के बाद ना ये बदलती है ना, एक समय के बाद ये क्या होती है, बदलती है, ठीक है, चेंज होती है। मतलब यहाँ से यह है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक समय के बाद, समय के बाद, समय के बाद क्या होती है, बदलती है, चेंज होती है, चेंज, चेंज होती है, ध्यान से रखना है, चेंज, एक टाइम आएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, बदलती है। और क्या बोल रहे हैं, इसको आधा चक्कर में, एक मतलब कि हाफ चक्कर में, हाफ रोटेशन जिसको बोलते हैं, ये क्या करेगा, हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन में विद्युत धारा की एक दिशा, है ना, विद्युत धारा की, विद्युत धारा की, ठीक है, एक चक्कर लगा लेंगे ना, एक दिशा, एक दिशा में प्रवाहित होगी, में प्रवाहित होगी, ठीक है, हाफ रोटेशन में एक जगह, एक दिशा में प्रवाहित होगी, और दूसरे जगह, दूसरे और दूसरा जो है हाफ चक्कर और बचेगा, है ना, हाफ रोटेशन और बचेगा, ठीक है, चक्कर में समान विद्युत धारा, है ना, समान, समान विद्युत धारा में, समान विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है, अ, ठीक पहले के विपरीत दिशा में चल जाएगी, है ना, समान विद्युत धारा
जो है पहले के ठीक विपरीत दिशा में चल जाएगी। ठीक है, पहले के ठीक उल्टा चल जाएगी। तो उल्टा माने विपरीत, विपरीत दिशा में चल जाएगी। और इसी को क्या कहते हैं, इस परिवर्तित धारा को संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं, एसी, अल्टरनेटिव करंट। इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें दो चीज, दो ध्रुव है, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस स्थिर नहीं रहते, मतलब कांस्टेंट नहीं रहते, वेरिएबल रहते हैं, मतलब स्थिर नहीं रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। ठीक है, और भारतवर्ष में जैसे कि पावर स्टेशन के वो ले लेते हैं, पावर स्टेशन, पावर स्टेशन हो गया, है ना, क्या क्या अल्टरनेटिव करंट उत्पन्न करता है ना। और एसी करंट जनरेटर द्वारा भी ये उत्पन्न की जा सकती है। अब इससे लाभ क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझ ले, एसी और डीसी से लाभ। तो एसी क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट जो है वोल्टेज सेटअप के प्रयोग में, क्या, वोल्टेज सेटअप, वोल्टेज, वोल्टेज सेटअप, वोल्टेज सेटअप ट्रांसफार्मर, वोल्टेज टेस्टर ट्रांसफार्मर के प्रयोग द्वारा सेटअप किया जाता है। ठीक है, सेटअप किया जाता है, सेटअप किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है, जबकि डीसी नहीं, लेकिन डीसी में नहीं। ठीक है, अच्छा, और क्या है, ट्रांसमिशन लाइन वायर में ऊष्मा के रूप में जो विद्युत ऊर्जा का लॉस होता है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रांसमिशन लाइन वायर, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, ठीक है, लाइन वायर, ट्रांसमिशन लाइन वायर में जो क्या हीट उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है, के रूप में जो विद्युत ऊर्जा, जो लॉस होता है, इसके विद्युत ऊर्जा का लॉस होता है, विद्युत ऊर्जा का लॉस होता है। ठीक है, वह एसी में, वो क्या होता है, एसी में कम हो जाता है, कम हो जाता है। और डीसी में क्या होता है, अधिक हो जाता है, डीसी में अधिक हो जाता है, एसी में कम हो जाता है। तो ये लाभ है, ये क्या है, लाभ है। तो ये हम लोगों ने पूरा टॉपिक को, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, मैग्नेटिक इंडक्शन को अच्छी तरह से थोड़ा सा कंप्लीट किया, और बाकी चीज़ों को और अच्छी तरह से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से नोट करके, और आप लोग बुक फॉलो करके अच्छी तरह से आप पढ़ें, और इससे भी ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट करें। और नेक्स्ट किसी चैप्टर के लिए डाउट है तो आप लोग उसमें कमेंट करें, जिससे आप लोग की सुविधा प्रदान की जाएगी। ओके, आप लोग अच्छी तरह से नोट करो। ये हमने सारा नोट्स आपको आपका बना दिया, है ना। ठीक है, सारा नोट्स जो है तो बस अवेलेबल है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकर आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। थैंक यू, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और लगे रहना है। बाय बाय।